आज भी कई बकरवाल ऐसे हैं जो कि पीर साहब की बकरियां चराते हैं। बिल्कुल, बकरी दी थी और दुआ दी थी तो हमारे पास बहुत बकरी हुई है। आबे खिजर बकरवालों के पीर साहब वही है। साबरे बकरवालों के पीर है। दरिया का पानी चेक करें, कितना साफ शफाफ पानी है और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। माशाल्लाह आज वेदर है बहुत ही ज़्यादा सनी और बड़ा शानदार किस्म का मौसम है आज। और आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। नई चीज़ वो ये है कि अक्सर औकात आपने मेरी वीडियोस में भी तज़किरा सुना होगा। अगर आप कश्मीर से हैं तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि बकरवाल जो हैं इनके कोई पीर साहब हैं, उनकी बकरियां जो होती हैं वो इनके जो रेवड़ होते हैं उनके साथ ट्रैवल करती हैं और उनको ये भी पालते हैं। तो ये सारी कि वो पीर साहब कौन है, हम इंशाल्लाह आज ही उस मज़ार में भी जाएंगे। अभी मक्खन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये रहे जी हमारे मक्खन साहब। मक्खन साहब, मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना है आम लोगों से कि आपके कोई पीर साहब हैं। पीर अलफदीन बाजी सरकार। पीर अलफदीन बाजी सरकार वो हैं, उनका नाम अलफदीन बाजी है। तो उनकी बकरियां भी आप लोगों के रेवड़ों के साथ ट्रैवल करती हैं और क्या सिलसिला है ये सारा? पहले उनके पास भी बहुत बकरी थी ना, अभी कुछ कम हो गई है, वो थोड़ी थोड़ी हम सब लोगों के पास है। सही, खरीदूं के ठीक हो गया। मतलब कि आप आज भी कई बकरवाल ऐसे हैं जो कि पीर साहब की बकरियां चराते हैं। बिल्कुल, कई बकरवाल ऐसे हैं जो सही, साहब की बकरी चराते हैं। ठीक हो गया। तो उनके साथ आपका ये सिलसिला कहाँ से जुड़ा और ये क्या मतलब आपके कौन उनके मरीद थे? और ये मेरा दादा साहब उनका मरीज था। ठीक, बुजुर्ग मेरे दादा। सही। और मैंने ये भी सुना है कि आपके दादा को उन्होंने 8 बकरियां दी थी और साथ में दुआ दी थी। बकरी दी थी और दुआ दी थी तो हमारे पास बहुत बकरी हुई है। कितनी बकरी हो गई थी आपके पास? हजारों की तादाद में थी। सही, वही 3-4 हज़ार बकरी और 400 घोड़े, ये उसी 8 बकरियों से आपके दादा ने बनाए थे। तो आपने सुना है उन पीर साहब के बारे में और उनका दरबार वगैरह कहाँ पे है, क्या सिस्टम है सारा, वो हम जाके आज देखेंगे। मक्खन साहब ये बताएं कि उनका कहाँ पे है वो दरबार? दरबार उन्होंने रेहा शरीफ कोटली ततापानी रोड दे कोटली तो गए। सही, तो वहाँ पे उर्स भी होता है हर साल? जी, और होता है। और सारे बकरवाल जाते हैं? सब बकरवाल जाते हैं। सही, मतलब कि बकरवालों के पीर साहब वही है। साबरे बकरवालों के पीर है। ठीक हो गया, सब बकरवालों को जाते हैं। सही। तो आज इंशाल्लाह मैं जाऊंगा और वहाँ पे जाके आपको वो मज़ार भी दिखाऊंगा, वो दरबार भी दिखाऊंगा कि वो कौन से पीर साहब थे। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जो इस्लामिक कल्चर है इनके अंदर वो पीर साहब की ही तरफ से इनको मिला है सारा। मक्खन साहब ये सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने दीन पे भी आप लोगों को लगाया है। हाँ, दीन पे आपको लगाने में उन पीर साहब का हक है। पीर साहब पहले उसमें आप उस तरह की दीन की रग़बत और वो सिलसिला नहीं था, ना, वो सब कुछ उधर से ही शुरू हुआ। मतलब उन्होंने आप लोगों को टीच भी किया। बिल्कुल ठीक। सही है। तो असल जो दीन की खिदमत होती है वो यही होती है कि आप किसी को इस्लाम पे लगाते हैं। किसी पीर का असली काम यही होता है कि वो किसी नस्ल को सुधारे और उसको जो है वो लगाए भाई साहब दीन पे। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह। मैं आज वहाँ पे जाऊँगा कोटली रियाँ शरीफ और वहाँ पे जाके आपको वो जगह भी दिखाते हैं, वो मज़ार भी दिखाते हैं पीर साहब का। अभी मैं मौजूद हूँ चकसवारी के अंदर और चकसवारी के साथ ही मक्खन साहब के डेरे लगे हुए हैं। यहाँ से इंशाल्लाह आज वहाँ का सफ़र करना है। मैं निकल आया हूँ अपने बकरवाल भाइयों के डेरों से और अभी ये रोड है, इस पे रूट जा रही है सारी है। बेसिकली आज मुझे वापस निकलना है अपने घर की तरफ। देख बाइक रोक लेते हैं, बड़ा रिस्की है बाइक चलाना इस तरह से। तो आज मुझे बेसिकली निकलना है वापस अपने घर की तरफ। वहाँ से मतलब अगर मैं इधर आता हूँ वापस तो मुझे उतना ही सफ़र पड़ जाता है और अगर आगे वापस घर की तरफ जाता हूँ तब भी उतना ही सफ़र है मेरा। टोटल आज सफ़र रोज़ा भी है तो तकरीबन 100 कुछ किलोमीटर बनता है। खैर अल्लाह पाक खैर करेंगे। बेसिकली कश्मीर में जो है ना सफ़र करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे रोड्स में ना कर्व बहुत ज़्यादा होते हैं। मैदानी एरिया हो तो बंदा सफ़र ईजीली कर लेता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये तकरीबन जो लगता है 4 से 5 घंटे की मेरी जो है वो राइड होने जा रही है आज। हाँ, कम भी हो सकती है, वैसे मेरा माइंड कह रहा है रोजे की हालत में हो इसलिए। तो अभी निकलते हैं भाई इस रोड पे। अभी मैं निकल रहा हूँ जी चकसवारी न्यू सिटी से। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है वैसे ये। अभी इसमें उतनी आबादी नहीं हुई, ज़्यादा इसके जो प्लॉट्स हैं वो खाली ही हैं, लेकिन मतलब इसका डिज़ाइन सही किया गया है। अभी पहुंचा हूँ जी मंगला डैम के करीब। माशाल्लाह से व्यू चेक करें यहाँ से, कितना खूबसूरत व्यू है।
और ये मैंने जब लास्ट वीडियो में दिखाया था तो इतनी ज़्यादा गंदम नहीं थी यहाँ पे, अब देखें ना माशाल्लाह। हाँ जी, तो काफ़ी देर सफ़र किया है और सफ़र करने के बाद अभी मैं आके यहाँ पे रुका हूँ और साथ हैं नज़ारे बड़े प्यारे। ये आई थिंक के दरियाए पुंछ जा रहा है, इसका नाम दरियाए पुंछ ही है, अगर कोई और नाम है तो आप मेंशन कर सकते हैं, वीडियो में बता सकते हैं। और इसके नज़ारे जो है ना वो इस रोड के साथ साथ जब बंदा ट्रैवल करता है तो बहुत खूबसूरत सा व्यू और बड़ा ही प्यारा नज़ारा आता है माशाल्लाह से। तो अभी रेस्ट करने लगा हूँ इधर थोड़ी देर, क्योंकि रोज़े के साथ ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल होता है और आज मेरी तबीयत भी ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो नासाज है। रात को थोड़ा बुखार भी था तो इस वजह से, बुखार की वजह से थकावट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अभी सर्दी भी थोड़ी थोड़ी लग रही है, शायद कि मुझे वापस से अपना जो मोटा कोट है वो पहनना पड़े। हालांकि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जब बंदा बाइक पे ट्रैवल करता है तो हवा लगती है, उसकी वजह से सर्दी काफ़ी ज़्यादा लगती है। पहले मैं रुका था जी वो सामने पहाड़ी पे, अब यहाँ से चेक करें दरिया के नज़ारे माशाल्लाह से। ये है दरिया पुंछ और काफ़ी जो है ना इसकी आवाज़ जो है मुझे यहाँ तक आ रही है। लेकिन जहाँ पर भी मैं किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे रुकता हूँ तो एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, वो है भाई साहब ये देखें, गंद ही गंद, ट्रैश ही ट्रैश हर जगह। तो ये हम लोग ही फैलाते हैं और कौन होता है। हमें चाहिए कि साफ़ सुथरा माहौल रखें। हाँ जी, तो कोटली का इलाका जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर रहता है कोटली से। फाइनली जी वो रहा सामने कोटली शहर। कुलार शरीफ के जो वो मीनार हैं मस्जिद के, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। कोटली शहर पहुंचना है, कोटली शहर क्रॉस करके फिर आगे आता है रेयान शरीफ, आई थिंक यही नाम था, जो बकरवालों के पीर साहब हैं उनका जो दरबार है वो वहाँ पे, तो वहाँ पे पहुँचना है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी कोटली शहर रह गया उस तरफ और हमने भाई साहब अभी जाना है इस तरफ। ये तता पानी वाला रोड है, ये है भाई साहब दरियाए पुंछ। ये कोटली का जो पुराना पुल है वो है और वो रहा नया पुल। यहाँ से तकरीबन मुझे जो लगता है 3-4 किलोमीटर सफ़र मज़ीद है जो दरबार है वहाँ तक। माशाल्लाह साथ ही साथ दरिया का पानी चेक करें कितना साफ़ शफाफ पानी है और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो ये कुछ चूज़े हैं साथ में खेल रहे हैं दरिया के किनारे, मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये बड़ा ही साफ़ शफाफ पानी है जी। रोड बिल्कुल साफ सुथरा रोड है इधर का, ये बड़ा फ़ायदा है। ये पुल था जो अभी हमने क्रॉस किया। अभी मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आबे खिज़र। मुझे लगता है कि यहाँ पे अंदर ही दरबार होगी। अब जाके देखते हैं। ये रोड एक अंदर की तरफ जाता है, बिल्कुल छोटा सा। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, बिल्कुल सही लोकेशन पे, सही डायरेक्शन में आया हूं मैं। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क जारी है, उधर उस तरफ आगे है जो दरबार शरीफ है, पीर साहब की कब्र मुबारक है। यहाँ पे बैठे हैं, साथ में साहबजादे हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका सर? मेरा मियाँ गुलाम जुनैद। मियाँ गुलाम जुनैद साहब। अच्छा, थोड़ा सा पीर साहब का आप इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हमारी जो ऑडियंस है इनको पता चले कि आज मैं कहाँ पे आया हूँ। जी, ये हमारे नकदादा हैं, सही, वाली कश्मीर हज़रत बाजी मियाँ अलफ्तीन साहब, सही, उनका दरबार है ये ज़ारा से मानसेरा से ठीक वहाँ से हो, तशरीफ़ लाए सही, और इनकी ज़िंदगी का जो बेशतर हिस्सा है वो मखलूक खुदा की खिदमत में गुजरा है। माशाल्लाह, सही, आपको सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे तादाद नज़र आएगी वो बकरवाल की नज़र आएगी। सही, सही माशाल्लाह। क्योंकि एक बकरवाल हैं, साईं चेची उनका नाम है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनके बारे में और उनका जो ख़ानदान है, इस वक्त भी वो 400-500 बंदा है उनके ख़ानदान का, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके बारे में मुझे बताया, जहाँ से बेसिक मुझे पता चला। और साईं चेची साहब को जो इन्होंने दुआ दी थी, 8 बकरियाँ थी उनके पास, फिर वहाँ से 4000 का रेवड़ बना, ये एक सारी दास्तान आपको पता ही है। तो चलें अभी मैं जाता हूँ अंदर। अभी चलते हैं जी, वो सामने है दरबार और जाके आपको दिखाते हैं अंदर दरबार क्या सिस्टम है, सारा कुछ।
काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें ये दरबार बना हुआ और यहाँ पे उर्स भी होता है, जिसमें आपने सुना भी है कि ज़्यादा जो तादाद है वो नॉर्मल जब उर्स होता है तो बकरवाल ट्राइब है उसकी होती है बहुत ज़्यादा। अभी चलते हैं अंदर। तकरीबन 3 दरवाजे हैं, उसके बाद ये एक दरवाज़ा आया है जिसके अंदर पीर साहब की कब्र मुबारक है। यह है जी माशाल्लाह से दरबार, और यहाँ पर साथ में पहले कब्रें हैं। अभी अंदर चलते हैं दरबार की तरफ। ये चाचू भी हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, सेहत पे ठीक है आपकी? चाचू कितने अरसे से आप आ रहे हैं यहाँ पे? 30 साल से 30 साल से। 35 साल सही। क्या वाक़या हुआ, कब आप इनके मुरीद बने, क्या सिलसिला था वो? बस विकास के सारा कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो एक दिन ख्वाब में देखा पड़ी सब बैत कर रही बैत हुआ, इतनी तालीम भी नहीं थी। सही। अल्लाह के फजल को डिस्पेंसर पड़ती होगी, और 60 सालों में रिटायर हुआ, 50 साल पीछे में है। एक बेटा स्टडी वीजे पर गया हुआ है, सही। एक डिस्पेंसर है, एक जो है लेबॉर्ट्री में पर काम करता है। उसने दादी अम्मू को अपनी वादा को उम्र कराया है, फिर मुझे उम्र कराया है। माशाल्लाह। उनकी निगाह से बहुत अल्लाह ताला ने उनका फजल किया है। मैंने 3-4 मस्जिद उनके तवसल से बनाई, उनके दर्जात की ज़िंदगी बहुत कमल वाली। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया चाचू। तो इस तरह काफ़ी अकीदतमंद इनके जो हैं यहाँ पर आते हैं। मैं अभी आपको मेन जो कब्र मुबारक है उसकी तरफ लेके जाता हूँ। इधर है कब्र मुबारक पीर साहब की या फिर उस तरफ, ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं यहाँ से किसी से पूछ लेता हूँ। वो जो कब्र मुबारक है वो पीर साहब के साहबजादे की है। असल जो बड़े पीर साहब हैं उनकी कब्र मुबारक यहाँ पे है, और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये अंदर जो है पीर साहब की कब्र मुबारक है माशाल्लाह से, और दूसरी तरफ भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कब्रें हैं, कब्रिस्तान है। और यहाँ पे अंदर आपको सही करके कब्र दिखाता हूँ मैं। एक पीर साहब की कब्र है और एक है साथ में माए रानी बीबी, और ये साथ में जो है ना ये पीर साहब की कब्र है बड़ी, जिस पे ये हार लगा हुआ है माशाल्लाह से। ये असल में कब्रों को इस तरह से बंद इसलिए किया गया है कि लोग जो हैं, कुछ लोग बहुत ही शरीफ होते हैं, वो आके सजदा करना शुरू कर देते हैं और चूमना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ें फिर जायज़ नहीं है। ये सब जी अल्लाह के ऊपर है कि वो किसको इज़्ज़त देता है इस दुनिया में, किसको बड़ा मकाम देता है और किसको नहीं। और ये इंसान की अपनी मेहनत के ऊपर है। इन्होंने दीन की खिदमत की, इस्लाम की खिदमत की, और आज इस मकाम पे हैं कि लोग इनकी कब्र पे बार बार हाज़री देते हैं और दुआ मांगते हैं। देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन क्या पता किसकी दुआ जो है किसके हक़ में कबूल हो जाए। इनके ख़ानदान का शजरा यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे शजरा लिखा गया है अशार में माशाल्लाह से, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दरबार शरीफ से होके आ चुका हूँ मैं, और अभी मुझे निकलना है वापस अपने घर की तरफ। इन्होंने मुझे इफ्तार ऑफ़र किया है, लेकिन मैंने कहा भाई सब अभी बहुत टाइम है, इस टाइम में फिर जब इफ्तार था। अभी निकलते हैं। रोड साफ़ सुथरा है, और टेम्परेचर जो है जब मैं निकला था ना तब बहुत डाउन था। मुझे लगता था कि मुझे मोटा कोट पहन लेना चाहिए, लेकिन उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है और सर्दी नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी सफ़र करके पहुंचा हूँ इस खूबसूरत सी जगह पे। अभी ज़ोहर का टाइम है, तो इस मस्जिद में चलते हैं, नमाज ज़ोहर अदा करते हैं। इस खूबसूरत सी मस्जिद पे नमाज ज़ोहर अदा की है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और यकीन जाने सारे सफ़र की थकावट जब बंदा नमाज अदा करता है तो दूर हो जाती है। तकरीबन 80 किलोमीटर सफ़र कर चुका हूँ, 20 किलोमीटर सिर्फ रहता है, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली घर पहुंच चुका हूं, और इधर वेदर है काफ़ी क्लाउडी भाई साहब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।